अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी जो है इंस्ट्रक्टर। आज इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हम फैराडे लॉ और लेंस लॉ देख चुके हैं। एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ कि फैराडे लॉ हमारे पास करता क्या है। हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल में हमने फैराडे के लॉ में हमने ये देखा था कि आपके पास जो उसका फैराडे लॉ में हमने ये देखा था कि हमारे पास हमने फैराडे का जो है उसमें एक्सपेरिमेंट देखा था। हमने देखा था कि हमारे पास जो है एक बार मैग्नेट था और एक कॉइल था। अगर हम उस बार मैग्नेट को किसी कॉइल के करीब ले जाते हैं तो क्या हो रहा था कि आपके पास वो कॉइल जो है कि एमीटर से कनेक्टेड था, और जो आपके पास जो आपका बार मैग्नेट था उस बार मैग्नेटिक की ज़ाहिर है वो मैग्नेट है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। जब हम उस बार मैग्नेट को उस कॉइल के करीब ले गए थे तो हुआ क्या था कि उस कॉइल में जो है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो अपनी उसकी क्या हो गई थी, उसमें कॉइल में करंट जनरेट हो गया था। और उस करंट के जनरेट होने की वजह से वहाँ पर हुआ क्या था कि फ्लक्स भी जो हमारे पास जब किसी भी जगह किसी भी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो जाए, जैसे कि बार मैग्नेट की वजह से आपके पास कॉइल में जो है करंट क्या हुआ, करंट जनरेट हो गया। अब उस करंट के जनरेट होने से क्या हुआ कि जब करंट जनरेट हुआ उस कॉइल में तो उस कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो अब वो क्या करेगी कि आपके पास जब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या करेगी, वहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहाँ पर क्रिएशन हो जाती है आपके पास फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है आपके पास कि जिस अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सरफेस ले लिया, उस सरफेस के एरिया में जितनी मैग्नेटिक लाइन का फोर्सेस गुजर रही हैं वो वहाँ पर क्या होगा, उसका वहाँ पर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है। आपके पास फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is equals to the rate at which the magnetic flux through the circuit is changing with time। यानी कहने की बात मतलब ये है कि आपके पास, मैंने आपसे बात की कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस सर्किट में क्या हुआ, जो हमें प्रोड्यूस्ड हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस्ड होने से अब उसमें होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल उस सर्किट की अगर फॉर एग्जांपल मैं उस मैग्नेट को दूर ले जा रही हूँ तो क्या होगा कि सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था अगर उसमें चेंज आता है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर पर सेकेंड जो है चेंज आता है, तो उससे होगा क्या कि उस करंट के चेंज होने से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर उसका दोबारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, उस सर्किट में एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा अपना इटसेल्फ। ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये चीज़ क्या होगी असल में आपकी, वो आपके पास वो कहलाता है फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ से हमें ये पता चला कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड किसी भी सर्किट में अगर कोई ईएमएफ ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास अगर वो इंड्यूस हो जाए तो वो बराबर होता है उस रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। यानी उस सर्किट में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से उसके रेट के बराबर हो जाता है उसका ईएमएफ जो कि उस सर्किट में इंड्यूस्ड हुआ है। अब फैराडे लॉ तो हमें ये बताता है, लेकिन अगर हम लेंस लॉ जाएं तो लेंस लॉ में हमें क्या होता है, लेंस लॉ में हमारे पास होता ये है, जब हमने बात की थी अपने सर्किट में कि हम जो है उस सर्किट को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एमीटर से, या फॉर एग्जांपल हम उसको जो है अब वहाँ पर जाहिर है हमने करंट प्रोड्यूस करवाया है। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर बैटरी लगी हो तो वहाँ पर उस सर्किट का अपना भी एक उस कॉइल का अपना भी एक पोटेंशियल होगा। ठीक है। उस यानी उसका अपना भी एक जो है वोल्टेज, मैं कहूँ उसका अपना भी कोई एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। लेकिन जो करंट चेंज हुआ मैग्नेट को दूर ले जाने से, तो मैग्नेट के दूर ले जाने से जो है आपने जो आपकी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आई, फ्लक्स में चेंजेस आई करंट के चेंज होने से, तो उससे होगा क्या, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी तो क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वो क्या करेगा, जब वो इंड्यूस हो जाएगा तो वो उस चेंज को, वो उस कॉज को जो है अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई हैं कि अब ये सब क्या होता है। अब हम इंडक्टेंस की तरफ चलते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज की जो है हम डिस्कस करेंगे हम उसके टाइप्स को।
तो इंडक्टेंस का सर रिलेशन क्या है? इंडक्टेंस जो है रिलेट कर रही होती है, इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि रिलेट कर रही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी अगर किसी सर्किट में अगर करंट चेंज हो रहा है तो उस करंट की चेंज होने की वजह से बाकी चीज़ों में चेंज आ रहा है। जैसे मैंने आपसे बात की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना, फिर आपके उसमें किस में चेंज आना, फिर चेंज आना आपके फ्लक्स में, फ्लक्स की चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। तो ये चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। और जब आज का मतलब है आपके पास करंट जो है वो चेंज ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पर एक आपके पास कांस्टेंट जाएगा जो कि कहलाएगा एल। और एल क्या है आपके पास में? असल में वो इंडक्टेंस है। तो इसका मतलब कि किसी भी सर्किट की इंडक्टेंस वो खास प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करवाए, जो कि इंड्यूस्ड हो रहा है, एक ऐसा ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से इसको प्रोड्यूस हुआ है? बाय द चेंजिंग ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो ये आपके पास करंट का असल में क्या है, जो इंडक्टेंस है उसका फंक्शन ये है कि किसी भी सर्किट में अगर मुझे करंट को जो है चेंज करवाना हो तो उसकी वजह से वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब हम चलेंगे इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स हमारे पास इसकी दो हैं, एक है सेल्फ इंडक्टेंस, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास जो है इंडक्टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास इंडक्टेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में बेसिकली फ़र्क है। हमारे पास छोटा सा है जिसकी वजह से उस छोटे से चेंज की वजह से हम उस पर चेंजेस आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास जो है वो एक कॉइल लगा होता है, जबकि जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं वहाँ पर आपके पास दो कॉइल्स लगे होते हैं। ठीक है। और अगर किसी सर्किट में अगर मुझे इंडक्टर को जो है वो शो करवाना हो कि इंडक्टर किस तरह कनेक्शन होगा, तो इंडक्टर का जो सर्किट में सिंबॉलिकली कनेक्शन होता है वो इस तरह से, ये आपके पास जो है इंडक्टर्स का सिंबल है जो किसी सर्किट में शो करते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस होती है वो इस तरह शो होती है, कैपेसिटेंस होती है वो इस तरह शो होती है। अब हम बात कर रहे थे टाइप्स की, तो इनकी तरफ जाने से पहले हमने वही बात की थी हमने। मैं जब इस डायग्राम को समझाऊंगी तो मैं आपसे ये बातें करूंगी कि आपके पास हम जब सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ जा रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस हमें कहता क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस हमें ये कहता है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लक्स मेड बाय अ कॉइल लिंकिंग टू कॉइल इटसेल्फ एंड ड्यू टू दिस लिंकिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। वही पुरानी बातें हैं, वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने जो है ये एक आपने क्या लिया है, एक आपने कॉइल लिया है। क्या करूँ, इसकी पिक्चर थोड़ी सी ख़राब हो गई, बेचारा मेरा कॉइल अच्छा नहीं बना है तो थोड़ा सा माफ़ करवा दीजिएगा, क्या कर सकते हैं। रफली मैं समझाने के लिए अब जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही बना, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, सो होप यू डोंट माइंड। तो हमने जो है यहाँ पर ये एक क्या बनाया है कि हमने यहाँ पर एक कॉइल ले लिया है, एक कॉइल बनाया है और इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। ठीक है, ये हमने कॉइल को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, और जब बैटरी से जो है इस सर्किट में करंट पास होगा, ये करंट की डायरेक्शन शो है। जब इस बैटरी की पोटेंशियल की वजह से इस सर्किट में करंट पास होगा, तो इस पर करंट पास होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास हम जो पिछली सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं, हमने लॉरेंट फोर्स देखा, हमने जो है वो और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू टॉरॉइड, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ पर भी अगर करंट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर जहाँ पर भी अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर आपके पास लाजमी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यानी इसका मतलब है करंट कहीं भी गुजर रहा है, किसी भी सर्किट में से, किसी वायर में से, किसी भी कंडक्टर में से, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इटसेल्फ। अब इस सर्किट में हमने जो कि बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट को हमने जो है सर्किट को बैटरी से कनेक्ट किया, और ये जो है हमारे पास एक कॉइल है। अब बैटरी से कनेक्ट हुआ, पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट फ्लो करना शुरू हुआ, करंट फ्लो किया इस कॉइल में, तो होगा क्या, अब एक सर्कुलर कॉइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कॉइल के अपने करंट गुजरने की वजह से जितने एरिया में ये जो है करंट गुजर रहा है,
आपके पास इस कॉइल में, वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से आपके पास वहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाएगा itself। और जब फ्लक्स itself जनरेट होगा तो अब उससे क्या होगा, फ्लक्स itself जनरेट हो गया, ओ ये तो बड़ा मसला हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से हमारे पास इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था पोटेंशियल की वजह से, उस सर्किट में देयर इज अ चेंज इन करंट, तो अगर कोई चेंज प्रोड्यूस हो जाता है तो वो चेंज, उस चेंज के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, उस चेंज के प्रोड्यूस होने से, अब मैंने आपसे क्या बात की थी, अब मैंने आपसे ये बात की थी कि हमारे पास जो है जहाँ पर करंट मौजूद होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब करंट में चेंज आ रहा है तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज आने की वजह से फ्लक्स जो क्रिएट ऑलरेडी पहले हुआ था उस फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा कि इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इटसेल्फ, उसकी डायरेक्शन ये, ये आपके पास ईएमएफ है, इसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट क्यों होगी, इसकी डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी क्योंकि ये जो है आपके पास ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो करंट की चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है उस ईएमएफ को क्या करेगा, उस ईएमएफ को वो अपोज करेगा, यानी ये इसका जो इंड्यूस ईएमएफ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये हमारे पास इस सर्किट में चेंजेस करंट में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें ये जो है आपके पास नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है इसके मुताबिक, वो इसीलिए है क्योंकि ये आपके पास करंट में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया, और उसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इसका मतलब है इट इज़ अ फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जो आपके पास जिस कॉइल में आपके पास फ्लक्स जनरेट हुआ है तो वो आपके पास उसके फ्लक्स के जनरेट होने से अगर वहाँ पर आपके पास करंट में चेंज आता है तो उस करंट के चेंज होने से सिर्फ जिस कॉइल से वो लिंक कर रहा है सेम कॉइल में जहाँ पे आपके पास करंट चेंज होगा उसी सेम कॉइल में, उसी सेम कॉइल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो पहले जनरेट हुई थी वो भी जो है चेंज हो जाएगी, और फिर उसी सेम कॉइल के जिससे वो लिंक कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास किसमें चेंजेस आएंगे, वहाँ पर आपके पास उसमें फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और वहाँ पर फिर वो इंड्यूस ईएमएफ भी उसी सेम कॉइल में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वो जो है उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इटसेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन हमें यही बता है। तो इंड्यूस करें इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें ये बताता है इंड्यूस्ड फॉर एग्जांपल यानी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फ्लक्स बड़ा एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट जाएगा एल, एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। एल मेरे पास असल में है क्या, वो आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे तो इससे जो है हम इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपसे पिछली बात की वैसे, लेकिन अगर इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ें तो ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसकी फर्दर जो है डेफिनेशंस क्या होती हैं, इफ आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर, अगर आपके पास इस इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन 1 के मुताबिक आपके पास करंट 1 हो जाए, यानी करंट आई जो है आपके पास 1 एम्पेयर हो जाए तो क्या होगा, आपके पास जो है ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बराबर आ जाएगा 5 के। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली coefficients of inductance of a coil is numerically equal to the flux linked with self itself। और ये कब होगा ऐसा, जब करंट जो है आपके सर्किट में जो फ्लो हो रहा है इन इट्स इज 1 यूनिट, यानी आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है इन दिस सर्किट वो क्या हो जाए 1 यूनिट हो जाए। अब आपके पास ये इंडक्टेंस का यूनिट निकालें, इंडक्टेंस के बराबर है फाई अपॉन आई, फाई यानी आपके पास फ्लक्स है उसका यूनिट होता है वेबर, वेबर डिवाइडेड बाय आई करंट है, एम्पियर यूनिट होता है तो वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर आपके पास का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। ये हमारे पास जो है किसी भी सर्किट में अगर मुझे इंडक्टेंस को शो कराना हो उसका सिंबल ये होता है। अब हम चलेंगे
अपना दूसरी टाइप म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपके पास ये देखिए, ये डायग्राम आपके पास शो हो रही है। इस डायग्राम के मुताबिक आपके पास यहाँ पर दो कॉइल मौजूद हैं। ये देखिए आपके पास दो कॉइल मौजूद हैं। एक कॉइल आपके पास जो है वो बैटरी के से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, और दो कॉइल हैं, और दो कॉइल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है करीब करीब है, सो मच क्लोज टुगेदर। तो एक कॉइल वन है, एक कॉइल टू है। ये कॉइल है, ये आपके पास बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वाला जो कॉइल है हमने इसको एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये कॉइल इसमें एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो एक इंडक्टर ये लगा हुआ, एक इंडक्टर ये लगा हुआ। ये इंडक्टर सेल्फ एक तरीके से कॉइल होता है आपके पास, ठीक है। तो जब यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जब सर्किट में करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से अब आपके पास है क्या कि ये कॉइल भी आपके पास क्या है, बहुत करीब इसके रखा हुआ है। जब एक कॉइल भी इसके करीब रखा है तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई है तो वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड वो इस सर्किट में भी आपके पास क्या करवाएगी, सर्किट में भी वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से इस सर्किट में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ, इस सर्किट की ये जो आपके पास कॉइल वन था, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इसके करीब रहने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसको भी अफेक्ट करेगी, और इस कॉइल में भी ये सेल इसकी जो है यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है वो बराबर होती है, जिसको हम जानते हैं ड्यू टू टोराइड म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। और फ्लक्स आपके पास बराबर होता है अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन बी ए के बराबर। वैसे तो हमारे पास फ्लक्स बराबर होता है फाई इक्वल्स टू बी ए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा टर्न्स हैं और हर टर्न्स का इटसेल्फ अपना एक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो हमने यहाँ पर एन सिंबल लगाया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने आपसे क्या कहा कि इस सर्किट जो पहले वाला कॉइल है, अगर इस पहले वाले कॉइल में आपके पास जो है क्या करंट, अगर करंट में चेंज आता है, करंट में चेंज आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से क्या होगा, आपके पास इस सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सर्किट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो फ्लक्स क्या होगा, उसमें भी चेंज आएगा। और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से इस सर्किट में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और उसके करंट फ्लो होने की वजह से हमारे पास ये एमीटर जो लगा हुआ है उसमें उसकी डिफ्लेक्शन हमें डायरेक्शन दिखेगी, लेकिन वो डायरेक्शन उस ईएमएफ के इंड्यूस की क्या होगी, वो उसके ऑपोजिट होगी। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपके पास कॉइल वन की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब है ईएमएफ आपके पास बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि फैराडे लॉ कहता है कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट में वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपके पास ईएमएफ क्या है, इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट दिस कॉइल, यानी अगर आपके पास जिस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो होगा क्या कि उस सर्किट, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है, ये क्लोज सर्किट है, तो वहाँ पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और करंट इन वन कॉइल इज आई, जो आपके पास करंट आई कॉइल वन है उसमें जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, आई है। फ्लक्स लिंक टू द कॉइल टू, क्योंकि उसकी वजह से आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन की वजह से ये दोनों आपस में, ये दोनों कॉइल आपस में करीब करीब रखे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें फ्लक्स जो है प्रोड्यूस हुआ है आपके पास, तो इसका कॉइल इसके करंट से लिंक करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक टू द कॉइल टू, यानी इसका करंट आपस में रिलेशन है इसकी वजह से। एंड दिस 5 to 1 असल में है क्या, वो फ्लक्स है जो कि कॉइल 2 में प्रोड्यूस हुआ है, बट किसकी वजह से, कॉइल 1 की वजह से। कॉइल 1 में क्या था, हमारे पास करंट मौजूद था, तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन ये कहती है कि आपके पास 5 to 1 यानी कॉइल 2 में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू अ कॉइल 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट
इन कॉइल 1 के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास एक सिंगल रह जाएगा m, जो कि क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाई क्या, फाई आपके पास ही क्या है, फाई टू वन असल में क्या है, इन कॉइल 2 इज मोर, यानी आपके पास फाई, अगर इस सर्किट है ये जो आपके पास कॉइल 2 है, अगर इसमें आपके पास फ्लक्स बढ़ जाए या फ्लक्स में चेंज आ जाए, हमें बात करें फ्लक्स बढ़ जाए, मोर हो, और ये कब होगा, फ्लक्स इन कॉइल इज 2 इज मोर व्हेन द करंट इन कॉइल 1 इज मोर। क्यों क्यों ऐसा होगा, करंट जो है ज़्यादा हो तभी कॉइल 2 में आपके पास फ्लक्स ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने करीब रखते हैं कि अगर करंट में चेंज आता है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी जो करंट आपके पास फ्लक्स के गेट हुआ था वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। और m आपके पास क्या है, m इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ दिस कपल ऑफ कॉइल्स। ऑफ दिस कपल ऑफ कॉइल्स से यहाँ पर मुराद है टू कॉइल्स, टू कॉइल्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही हमने बात की थी कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M21 इज इक्वल्स टू 521/1। M21 असल में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि M के इक्वल होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अब है क्या, इट इज अ फिनोमेना इन विच फ्लक्स लिंक टू द वन कॉइल वेरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट चेंज इन अदर कॉइल इज इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी से क्या मुराद है कि वो कितना करीब एक दूसरे के रखे हुए हैं। अगर एक सर्किट जिसमें करंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से आपके पास दूसरा फ्लक्स जो उससे लिंक में है उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा और उसमें भी चेंज आ जाएगा। और वो इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है कि वो बराबर है m इंटू आई। एम आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I1 आपके पास करंट है ऑफ कॉइल 1, और आपके पास जो है फाई 2 आपके पास क्या है, वो आपके पास फ्लक्स है जो कि कॉइल 2 में प्रोड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू कॉइल 1, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ आई इन कॉइल 1। यानी अगर कॉइल 1 के करंट में अगर जो है वेरिएशन आता है तो लिंक टू द कॉइल 2 आल्सो वेरीज। तो आपके पास जो कॉइल 2 है उसमें जो आपके पास फ्लक्स है वो भी क्या होगा, उसमें भी वो भी वेरी करेगा। और ड्यू टू दिस एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 सर्किट इज कंप्लीट। वही बात हमने करी कि आपके पास फ्लक्स क्या है, चेंज हुआ है। अब करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी जितना चेंज होगा, और अगर जिस सर्किट में आपके पास, जिस कॉइल में आपके पास फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक आपके पास जो एक कॉइल है जिसमें आपके पास करंट जो है करंट गुजर रहा है, उस करंट की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है क्योंकि आपके पास करंट चेंज हो रहा है। अब उसकी वजह से अगर फ्लक्स में चेंज आ गया कॉइल 2 में, तो कॉइल 2 में आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन वो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब आपके पास वो एक क्लोज सर्किट हो, और उस क्लोज सर्किट में ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से वहां पर उसमें करंट फ्लो करेगा। और हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ कहता है कि वो बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और माइनस साइन किसको शो कर रहा है, माइनस साइन असल में शो कर रहा है आपके पास, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो आपके पास उस चेंज को यानी उस कॉज को जिसके वो अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किट में जो करंट पास हो रहे होंगे कॉइल 1 और कॉइल 2 में, वो सेल्फ आपके आपस में क्या होंगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ये माइनस साइन हमने यहाँ पर शो किया है। ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी, और हमारे पास जो फाई बराबर है वो किसके बराबर है, MI1 के। अब यहाँ पर अगर मैं जस्ट फाई इसको ले रही हूँ, अगर मैं जिसको जस्ट फाई ले रही हूँ तो किसके बराबर रहेगा, MI के। तो यहाँ पर फाई की जगह मैंने MI पुट कराया है, M जो कि कांस्टेंट है इसको मैंने साइड पे ले लिया डिफरेंशिएट से पहले, और टाइम में DI अपॉन डी। तो E2 इसलिए कहा है कि आपके पास जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो कॉइल 2 में हुआ है, कॉइल 2 EMF इंड्यूस्ड, ठीक है। माइनस M21 DI अपॉन DD। डेफिनेशन ऑफ M क्या है, इन अ कपल ऑफ कॉइल्स इफ करंट इन वन कॉइल इज 1 एम्पेयर। यानी आपके पास एक डेफिनेशन है, अगर आपके पास दो कॉइल्स रखे हुए हैं और अगर उसमें करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा है, 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो उस सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी किसके बराबर हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू m if I इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर करंट आपके पास क्या हो जाए, 1 एम्पेयर हो जाए, इफ करंट इज 1 एम्पेयर, तो होगा क्या, आपके पास फाई बराबर आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा।
इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास एक हमने चीज देखा कि आपके पास ईएमएफ किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, और एक और चीज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। अगर आपके पास करंट जो है, ये जो करंट है, इफ डी आई अपॉन डी डी इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू द 1 एम्पेयर, देन क्या होगा आपके पास? अगर आपके पास ये इफ डी आई अपॉन डी डी इज इक्वल्स टू द 1 एम्पेयर, देन एम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एम ई टी। यानी आपके पास अगर वो जो पुरानी इक्वेशन थी हमारे पास, जिसमें ये आ रहा था आपके पास कि m बराबर है माइनस डी आई अपॉन डी टी के, अगर आपके पास न्यूमेरिकली ये वैल्यू 1 एम्पेयर पर सेकंड के इक्वल हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमने ये इक्वेशन निकाली, E इज इक्वल्स टू माइनस डी एम अपॉन एम, यहाँ आ रहा था डी आई अपॉन डी डी टी। यानी अगर मेरे पास जो है ये डी आई अपॉन डी डी टी जो है, डी आई अपॉन डी डी टी आपके पास इक्वल हो जाए 1 के, तो आपके पास क्या होगा कि ई बराबर हो जाएगा एम के न्यूमेरिकली। तो वही बात चीज़ रखिए कि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर, देन द ईएमएफ जो सेकंड कॉइल में इंड्यूस हुआ है वो न्यूमेरिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस असल में है कि व्हाट इज फॉर इफ यानी कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर सकती है। अगर हमारे पास जिस तरह हमारे पास लाइक कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस होती है, हमारे पास वो किस तरह किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, हमारे पास एक ही पे डिपेंड कर रही होती है, वो सेपरेशन पे डिपेंड कर रही होती है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर फॉर एग्जांपल वो 2 हो, 100 हो, 1000 हो, वो 2 कॉइल्स, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 2 कॉइल्स रखे हुए हैं, तो क्या चेंज आएगा? असल में वो डिपेंड कर रही होगी उसकी कंस्ट्रक्शंस पे, और उसकी कंस्ट्रक्शंस में क्या हो, द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी वो कॉइल्स आपके पास इटसेल्फ कितने दूर दूर एक दूसरे से रखे हुए हैं, देम रिकवर द उन दोनों कॉइल्स की ओरिएंटेशन कैसी है, और नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, ये उन पर डिपेंड कर रही होगी। क्योंकि हमारे पास जो है 2 कॉइल्स हैं, और उस कॉइल्स में आपके पास जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो इंडक्टेंस होगी, उसकी ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, फ्लक्स अच्छा होगा, और फिर ईएमएफ भी ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस होगा, और जितना और अच्छा करंट होगा तो इंडक्टेंस भी अच्छी होगी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये चीज़ें इसकी टाइप्स इंडक्टेंस का टॉपिक नहीं खत्म होता है। अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। आपसे फिर मिले। अगर आपको ये मेरा चैनल, अगर आपको ये मेरा लेक्चर, तो ये मेरी चीज़ें, अगर आपको ये मेरी डिस्क्रिप्शन, ये लेक्चर आपको मेरा अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर लाइक करें, और नीचे दिए हुए बटन को जो है सब प्रेस लाइक करें, और सब मुझे सब्सक्राइब करें, और सब